गरीब के जादुई समोसे। खीरी गांव में दयालु नाम का एक गरीब व्यक्ति रहा करता था। उसकी एक बूढ़ी माँ थी। दयालु बड़ी मुश्किल से अपना और अपनी माँ का गुजर बसर किया करता था। एक दिन दयालु जंगल से कुछ लकड़ियाँ लेकर अपने घर जाता है। उसकी बूढ़ी माँ आंगन में चूल्हे पर रोटियां बना रही होती है। दयालु, अरे माँ, बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी रोटी दे दो। जंगल में लकड़ी भी अब तो बहुत कम रह गई है। मुझे तो आगे की चिंता हो रही है। अगर आगे जंगल में लकड़ी नहीं मिली तो तुम रोटियां कैसे बनाओगी? माँ, अरे मेरे बच्चे, तू चिंता मत कर, ले पहले रोटी खा ले। दिन भर इतनी मेहनत करता है, तू देखना मेरे बच्चे, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। जिसके बाद दयालु खाना खाने लगता है। अगली सुबह दयालु फिर से गांव के जंगल से लकड़ियां लेने निकलता है। तभी उसे रास्ते में गांव का सेठ धनीलाल मिलता है। धनीलाल देखने में हट्टा कट्टा आदमी था, जो अपने धन की पोटली अपने साथ लेकर चलता था। सेठ, अरे भाई दयालु, सुबह सुबह कहाँ सैर सपाटे पर निकल पड़े? भैया दयालु, अरे सेठ जी, जंगल में बस लकड़ियाँ लेने जा रहा था। अब आप तो जानते हैं, मुझ गरीब के घर तो चूल्हा ही जलता है। आपको कभी ज़रूरत पड़े तो बताइएगा। सेठ, हाँ हाँ दयालु, तुम अगर जंगल जा ही रहे हो तो मेरे भाई के लिए भी ला देना कुछ लकड़ियाँ। अब सर्दियाँ भी तो बढ़ गई हैं, आग जलाने के काम आएगी। दयालु, जी सेठ जी, मैं लकड़ियाँ आपके घर ले आऊँगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। दयालु जंगल जाता है और कुछ लकड़ियाँ लेकर सेठ धनीलाल के घर आता है। सेठ दयालु को देखते ही, अरे आओ दयालु, आओ आओ, आखिर ले ही आए तुम लकड़ियाँ। दयालु, जी सेठ जी, ये लीजिए, इतनी लकड़ियाँ इस सर्दी में जलाने के लिए काफ़ी हैं। सेठ, अरे बहुत अच्छा किया तुमने दयालु भाई, वाह। दयालु, सेठ जी, मेरी माली हालत तो आप जानते ही हैं। अब तो घर में भी अन्न का एक दाना नहीं बचा। मुझे अपनी चिंता नहीं है, लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे कैसे भूखा रखूं? आप मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा खाने का सामान ले सकूं। मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा। सेठ, अरे दयालु, मैं जानता हूं तुम एक ईमानदार आदमी हो, लेकिन भाई तुम्हारी माली हालत भी अब किसी से छुपी है भला? पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन भैया ब्याज सहित वापस भी लूँगा। हाँ दयालु, ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। अभी तो मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, आप मुझे पैसे दे दीजिए। जिसके बाद दयालु को कुछ पैसे देता है। दयालु वो पैसे लेकर अपने घर आता है। माँ, अरे क्या हुआ बेटा, कहाँ रह गया था? कब से तेरी राह देख रही थी। दयालु ने माँ को सेठ वाली सारी बात बताई और बोला, मैं क्या करता, घर में कुछ भी राशन नहीं बचा था, इसलिए मैंने सेठ धनीलाल से कुछ पैसे उधार ले लिए। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को ले आऊँगा। माँ, अरे बेटा, तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट होते थे कि ये सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे। हाँ दयालु, क्या सच में पिताजी ऐसे स्वादिष्ट समोसे बनाया करते थे? माँ, बेटा तू एक काम क्यों नहीं करता? सेठ धनीलाल ने जो तुझे पैसे दिए हैं, तू इन्हीं में से समोसे बनाने का सामान ले आ और समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू कर दे। ऐसा तेरे पास कुछ पैसे भी आ जाएंगे, जिसके बाद तू सेठ धनीलाल के पैसे भी लौटा देना। दयालु, ये तो तुमने बहुत सही कहा माँ, मैं ऐसा ही करूँगा। तुम देखना, मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊँगा, फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गांव में खूब नाम होगा। दयालु की माँ उसकी बात पर अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी दयालु धनीलाल के दिए पैसे से समोसे बनाने का सामान ले आता है और समोसे बनाने लगता है। उसकी बूढ़ी माँ भी दयालु की समोसे बनाने में मदद करती है। थोड़ी देर बाद सारे समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। दयालु, देखो माँ, कितने सारे समोसे बन गए। अच्छा, अब मैं इन्हें लेकर गांव के बाजार में चलता हूँ। माँ, अच्छा ठीक है बेटा। जिसके बाद दयालु समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और वहीं बाजार में अपने समोसे लेकर खड़ा हो जाता है और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाने लगता है। दूसरा ठेले वाला, अरे भाई, ये कौन मेरे ठेले के सामने चिल्ला रहा है भैया? अच्छा, ये तो दयालु है, इसकी इतनी हिम्मत, मेरे ही समोसे के ठेले के सामने अपने बेस्वाद समोसे लेकर आ गया। ये तूने अच्छा नहीं किया, मैं तुझे यहाँ अपने समोसे बेचने नहीं दूंगा, बता देता हूँ। हाँ
दयालु आवाज लगाते हुए, मेरे प्यारे गांव वालों, गर्मा गर्म समोसे खाओगे तो इधर आओ दयालु के पास। अरे आओ आओ। गांव के दो आदमी दयालु के पास आते हैं। पहला आदमी, अरे ओ दयालु, क्या तू भी अब समोसे बेचेगा हैं? तुझे आते भी हैं समोसे बनाने? तू जाकर जंगल में लकड़ियाँ ही चुन, ये समोसे बनाना तेरे बस की बात नहीं है भैया। दूसरा आदमी, अरे ठीक है, अरे भाई अब दयालु के समोसे खाकर तो देखें जरा, आखिर कैसे बनाए हैं भैया। अरे लाओ भैया, खिलाओ तो सही जरा अपने समोसे। दयालु, अरे हाँ भाई, अभी खिलाता हूँ, तनिक खाकर बताइए कैसे लगे दयालु के समोसे। दयालु उन दोनों को अपने ही बनाए समोसे देता है। पहला आदमी, अरे ये क्या गुड़ गोबर बना दिया है, कुछ डाला भी है अपने समोसे में या नहीं? ना नमक लगता है ना मिर्ची, छी छी छी, सारा मुंह का स्वाद ही बिगाड़ दिया भैया। दूसरा आदमी, अरे भाई ऐसे बेस्वाद और ख़राब समोसे तो हमने कभी नहीं खाए भैया। क्यों भाई, जब समोसे आते नहीं बनाने तो काहे बनाते हो हैं, बताओ। तभी सामने के ठेले से आवाज़ आती है, जो सामने समोसे बेचने वाले रामू की थी। रामू, अरे भाई यहाँ आओ मेरे ठेले पर। अरे कहाँ आप भी इस दयालु के टुच्चे से समोसे खाने लगे? यहाँ आओ मेरे भाइयों, मैंने बनाए हैं मज़ेदार एक नंबर के स्वादिष्ट गर्मा गर्म समोसे। आओ भैया आओ, खाओ खाओ भैया, आ जाओ। तभी दोनों आदमी सामने वाले की दुकान पर चले जाते हैं। दयालु ये देखकर बहुत दुखी होता है और अपने घर आ जाता है। माँ, अरे आ गया मेरा बेटा, क्या हुआ, तेरे बनाए समोसे गांव वालों को पसंद तो आए? दयालु, दयालु, नहीं माँ, गांव वाले बोलते हैं मेरे समोसे में कोई मज़ा ही नहीं। सेठ जी ने जितने भी पैसे उधार दिए थे उनका मैं जितना समोसे बनाने का सामान आ सकता था ले आया हूँ। अब और बाकी की सामग्री मैं कहाँ से लाऊं जिससे समोसे स्वादिष्ट हो जाएं? माँ, अरे तू चिंता मत कर मेरे बच्चे, तेरी ईमानदारी और मेहनत को देखते हुए भगवान तुझे जरूर कोई अच्छा रास्ता दिखाएंगे। अगली सुबह सेठ धनीलाल अपने कुछ लट्ठैत नौकरों को लेकर दयालु के घर आता है। सेठ, अरे दयालु कहाँ हो, बाहर आओ, मेरे पैसे लेकर बैठ गया है। तभी दयालु और उसकी माँ बाहर आते हैं। दयालु, माफ़ कर दीजिए सेठ जी, आपसे जो पैसे मैंने उधार लिए थे उनसे मैंने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू किया है, लेकिन मेरे बनाए समोसे किसी ने अभी तक नहीं खरीदे हैं। मालिक, जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे मैं आपके पैसे लौटा दूंगा। सेठ, देख दयालु, वो सब मैं नहीं जानता हूँ। हाँ, तेरे बनाए समोसे का क्या भरोसा, कोई खरीदेगा भी या नहीं। मुझे मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए, हाँ, नहीं तो अपना घर दे दे मुझे। जब तेरे पास पैसे होंगे आकर छुड़ा लेना अपना घर, समझा? दयालु, नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए, मुझ गरीब के पास यही तो एक सहारा है, मैं बूढ़ी माँ को लेकर कहाँ जाऊँगा। नहीं नहीं सेठ जी, ऐसा मत कीजिए। सेठ दयालु की एक बात भी नहीं सुनता, अपने साथ लाए नौकरों से दयालु के घर का सामान बाहर आंगन में फेंकवा देता है और वहाँ से चला जाता है। दयालु और उसकी माँ वहीं घर के आंगन में उदास बैठे रो रहे थे। थोड़ी देर बाद दयालु फिर से अपने वही बनाए समोसे लेकर बाजार में जाता है और वहाँ चुपचाप उदास मन से किसी को उसके बनाए समोसे खरीदने का इंतजार करने लगता है। तभी एक बूढ़ा आदमी दयालु के सामने वाले समोसे के ठेले पर जाता है। बूढ़ा, बेटा कई दिन से भूखा हूँ, अभी एक लंबी यात्रा से लौटा हूँ, मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान की तुम पर बड़ी कृपा होगी बेटा। रामू, अरे ओ बुढ़े, क्यों बेकार में मेरा टाइम खोटी कर रहा है, देख नहीं रहा है कितनी भीड़ लग रही है। जा यहाँ से, बाद में आना, चल जा यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। बूढ़ा आदमी रामू की ऐसी बातें सुनकर बहुत दुखी मन से वहाँ से दयालु के पास आता है। कहा, बेटा तुम ही कुछ खाने को दे दो, जोरों की भूख लगी है, मेरे पास पैसे तो नहीं है, कुछ खाने को दे सको तो दे दो बेटा। दयालु, अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं बाबा जी, मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए, रुकिए मैं आपको अपने बनाए समोसे खिलाता हूँ। कोई मेरे बनाए समोसे तो लेता नहीं है क्योंकि यह स्वादिष्ट जो नहीं है, इसलिए आप इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लीजिए। जिसके बाद दयालु उस बूढ़े आदमी को समोसे देता है। समोसे खाने के बाद बूढ़ा आदमी, अरे वाह वाह बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, समोसे खाकर मेरी आत्मा तृप्त हो गई, वाह वाह, बड़ा स्वाद था तेरे बनाए समोसे में। दयालु, क्या सच में?
आप सच बोल रहे हैं? क्या मेरे बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट हैं बाबा? बूढ़ा, अरे हाँ हाँ बेटा, अगर तुझे मेरी बातों का यकीन नहीं आता तो खुद ही चक्कर देख ले। तभी दयालु अपना बनाया एक समोसा उठाता है और खाने लगता है। समोसा खाने के बाद दयालु, अरे हाँ बाबा जी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट है, लेकिन बाबा मैंने तो इसमें कुछ भी नहीं मिलाया था जिससे ये इतने स्वादिष्ट और मज़ेदार हो जाएं। ये कैसे हुआ बाबा? बूढ़ा, बेटा ये सब तुम्हारे ही सच्चे हृदय की वजह से हुआ है। तुमने इतनी मुश्किल में रहकर भी मेरी मदद की। तेरे बनाए समोसे की वजह से मेरी भूख शांत हुई। मेरे लिए इस संसार में सबसे स्वादिष्ट समोसे हैं बेटा। इस गांव में तेरे बनाए समोसे सबको स्वादिष्ट और मज़ेदार लगें, इसके लिए मैं तुम्हें एक जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। तुम जब भी समोसे बनाओगे तो इस जादुई जड़ी बूटी को अपने समोसे में मिला देना, जिसके बाद सभी गांव वालों को बस तुम्हारे ही बनाए समोसे पसंद आएंगे। लेकिन बेटा ध्यान रखना, जब भी यह जड़ी बूटी किसी लालची आदमी के हाथ में जाएगी तो इसका उल्टा असर हो जाएगा। यह जड़ी बूटी कभी भी उसका भला नहीं करेगी बेटा। इसके बाद वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। दयालु मन में, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा, मैं आपकी ये बात ध्यान रखूँगा। तभी दयालु अपने घर जाता है और अपनी बूढ़ी माँ को सारी बात बताता है। दोनों आंगन में ही चूल्हे पर फिर से समोसे बनाने लगते हैं। दयालु फिर से समोसे लेकर गांव के बाजार में जाता है और बाबा की दी हुई जड़ी बूटी समोसों में मिलाता है। जड़ी बूटी मिलाते ही दयालु के सारे बनाए समोसे में से बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगती है। तभी गांव के कुछ लोग दयालु के पास आते हैं। आदमी, अरे ओ भाई ओ, जरा अपने समोसे तो खिलाओ, खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। चलो तुम खिलाओ खिलाओ, हमसे तो रुका नहीं जा रहा है भैया, जल्दी भाई जल्दी है। दयालु, हाँ भाइयों क्यों नहीं, ये लीजिए अभी देता हूँ मेरे बनाए समोसे। दयालु उन सबको समोसे देता है। सभी समोसे खाने लगते हैं। आदमी, अरे भाई क्या डाला है इनमें? अरे वाह, बड़े ही स्वाद भरे हैं भैया तेरे बनाए समोसे, वाह वाह भैया मज़ा आ गया। दूसरा आदमी, अरे सच में दयालु भाई, ऐसे समोसे तो हमने कभी भी नहीं खाए भैया। अरे भाई मौज कर दी मौज। अरे भैया जरा 10 समोसे मेरे घर के लिए भी बांध देना भैया। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही मज़ेदार भैया, मज़ा आ गया भाई, वाह वाह। थोड़ी ही देर में दयालु के समोसों की खुशबू पूरे बाजार में फैल जाती है और देखते ही देखते दयालु की दुकान पर भीड़ लग जाती है। दयालु के सारे समोसे बिक जाते हैं। अब दयालु रोज़ समोसे बनाता और वही बाबा की जड़ी बूटी डालता, जिसके बाद दयालु के समोसे पूरे गांव में सभी लोग बड़े चाव से खाते। देखते ही देखते दयालु अपनी बड़ी दुकान कर लेता है। दयालु, सेठ जी ये रहे आपके पैसे जो मैंने उधार लिए थे, अब आप मेरे घर को मुझे सौंप दें। सेठ दयालु, क्या बात है भाई, बहुत कमाई हो रही है आजकल, इतनी जल्दी पैसे का इंतजाम कर लिया। मुझे क्या, चलो मुझे मेरा पैसा चाहिए था, लाओ लाओ। अब दयालु और उसकी माँ आराम से अपना जीवन बिता रहे थे। दयालु रोज़ अपनी दुकान पर खूब समोसे बनाता और बाबा की जड़ी बूटी मिलाता। पूरा दिन दयालु की दुकान पर खूब भीड़ लगी रहती। ये सब देखकर रामू की जान जल रही थी। अब उसके बनाए समोसे कोई भी गांव वाला नहीं खाता था, कोई भी उसके ठेले पर नहीं आता, सब दयालु की दुकान पर जाते। एक दिन रामू, अब तो मेरे ठेले पर कोई भी गांव वाला समोसे खाने नहीं आता, सब इस दयालु के ही पास जाते हैं। नहीं नहीं, अब बस बहुत हुआ, इस दयालु को तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। आखिर ये अपने समोसे में ऐसा क्या मिलाता है जिससे इसकी बिक्री इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, इसका पता लगाना होगा। अगले दिन जब दयालु अपनी दुकान में समोसे बनाकर उनमें बाबा की जड़ी बूटी मिला रहा था तो ये सब रामू छुपकर देख लेता है। रामू, अच्छा तो ये राज है इस दयालु के इतने स्वादिष्ट समोसों का, अब मैं भी देखता हूँ तेरे समोसे कौन खाएगा, मुझे तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। तभी रामू रात में दयालु की दुकान में जाता है, वो जादुई जड़ी बूटी चुरा लेता है। अगली सुबह दयालु अपनी दुकान पर आता है, लेकिन उसे अपनी जड़ी बूटी कहीं नहीं दिखती। दयालु, अरे ना जाने मेरी जड़ी बूटी कहाँ चली गई, ना जाने मिल क्यों नहीं रही है। रामू, अरे आज तो मेरे मज़े आ जाएंगे, अपने बनाए समोसों में दयालु की ये जड़ी बूटी मिलाऊंगा, फिर देखता हूँ कौन जाता है उस दयालु की दुकान पर। आदमी, लाओ भाई रामू, आज सामने दयालु की दुकान पर अभी तक समोसे तो बने नहीं,
भैया भूख बहुत तेज लगी है, तो भाई अपने बनाए समोसे ही खिला दो। रामू, अरे हाँ क्यों नहीं भाई, आज ऐसे समोसे खिलाऊंगा कि स्वाद कभी नहीं भूल पाओगे। हाँ। तभी रामू अपने बनाए समोसों में वही जड़ी बूटी मिलाता है। रामू मन में, अरे वाह रामू, आज तो तेरी चांदी ही कट जाएगी। हाँ, इस जड़ी बूटी के कमाल से सभी लोग आज तेरे ही पास आएंगे समोसे खाने। कितने सारे पैसे आएंगे आज तो। अरे वाह वाह, ये सोचकर ही मुझे तो इतनी खुशी हो रही है। अरे भैया, मज़ा ही आ जाएगा। हाँ। रामू जैसे ही उन आदमियों को समोसे देने लगता है, सारे समोसे काले पड़ जाते हैं और उनमें से बहुत ही गंदी बदबू आने लगती है। आदमी, अरे छी छी रामू, अरे अरे कैसे समोसे बनाए हैं भैया, एकदम काले हैं, और ये देखो कितनी बदबू आ रही है इनमें, सूंघो। अरे भैया छी छी, तुमने अच्छा नहीं किया भैया हमारे साथ, बता रहे हैं। हाँ, अब कभी नहीं आएंगे दुकान में तुम्हारे। हाँ, बता रहे हैं। रामू, अरे भाई मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि भाई ये सब हो क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा भैया। तभी देखते ही देखते रामू के ठेले में आग लगने लगती है और कुछ ही देर में उसका पूरा ठेला जलकर राख हो जाता है। रामू, अरे अरे ये क्या हो गया, मेरा तो सारा ठेला ही जलकर राख हो गया। लगता है ये सब उसी जड़ी बूटी ने किया है। हाय हाय हाय, ये मैंने क्या कर दिया। मुझे वो जड़ी बूटी दयालु की दुकान से चुरानी ही नहीं चाहिए थी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। मैंने लालच में आकर अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली भैया। दयालु रामू की ये सब बातें वहीं खड़ा सुन रहा होता है। अच्छा, तो वो जादुई जड़ी बूटी इस रामू ने चुराई थी। लेकिन रामू ये नहीं जानता था कि जब भी कोई उस जादुई जड़ी बूटी का उपयोग अपने लालच के लिए करेगा, तो वो जड़ी बूटी अपना उल्टा असर करेगी और उस इंसान को अच्छा सबक सिखाएगी। बेचारा रामू लालच न करता तो ये सब नहीं होता। लालच ने तो इसकी लुटिया ही डुबो दी। और दयालु अपने भोले स्वभाव के कारण अब सुखी जीवन पा लेता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी आपको? मैं जानता हूँ कि आपको कहानी शायद पसंद आई होगी। दोस्तों, कहानी में जो भी कमी हो कृपया कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार सकूं और आपको अच्छी कहानी देने का प्रयास कर सकूं। दोस्तों, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। आपके सब्सक्राइब करने से मुझे हौसला मिलता है। और दोस्तों, कहानी बनाने में मेहनत बहुत लगती है, इसलिए दोस्तों मेहनत का फल दिया करें और सब्सक्राइब अवश्य कर दिया करें। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। धन्यवाद दोस्तों। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अजय वॉइस। धन्यवाद।